हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन छोटे छोटे स्टेप्स को ऐड करना कहलाता है। अर्थात छोटे छोटे स्टेप्स को ऐड करके बड़े स्टेप में एक्सप्रेस करने की प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। तो छोटे छोटे स्टेप्स को हम बड़े स्टेप्स में कैसे कैसे ऐड करके बड़ा स्टेप बनाएंगे। यह प्रोसेस जो है ये डिफरेंशिएशन का एकदम अपोजिट प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन अर्थात किस प्रकार से एक बड़ी राशि को या बड़े अमाउंट को हम छोटे छोटे स्टेप में तोड़ सकते हैं या छोटे छोटे पदों में तोड़ सकते हैं। तो यह प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन, यानी बड़ी चीज़ को विभाजित करके छोटे भागों में विभाजित कर देना, डिवाइड कर देना। एवं इसका उल्टा प्रोसेस होता है समाकलन, अर्थात छोटे छोटे स्टेप्स को जोड़कर बड़ा अमाउंट बना देना अर्थात बड़ी राशि बना देना समाकलन कहलाता है। तो समाकलन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है केमिस्ट्री में। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन दोनों ही पदों को हम केमिस्ट्री में काफ़ी जगह पढ़ते हैं। अतः इनको हमें फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना जरूरी होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। समाकलन के अध्ययन की शुरुआत हम समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए करते थे। और समाकलन यानी योग होता है। समाकलन का मतलब समेशन होता है और समाकलन का संकेत एस या ये जो समाकलन का संकेत है अर्थात एस या समेशन, हम इसको सांकेतिक भाषा के रूप में उपयोग करते हैं या इंटीग्रेशन के फॉर्म में उपयोग करते हैं। और समाकलन जो है यह अवकलन की ही इन्वर्स प्रक्रिया है अर्थात उल्टी प्रक्रिया है। और मतलब अवकलन का उल्टा जो होता है वो समाकलन होता है। अतः इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। समाकलन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा डेफिनेशन कि किसी भी फलन स्मॉल एफ एक्स का समाकलन जो होगा वो कैपिटल एफ एक्स होता है। किसी भी फलन स्मॉल एफ एक्स का समाकलन किसी भी फलन स्मॉल एफ एक्स का समाकलन डी एक्स के साथ हमेशा कैपिटल एफ एक्स होता है। और यहाँ डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स क्या होता है, स्मॉल फंक्शन के रूप में होता है। अर्थात जिस स्मॉल फंक्शन का हम समाकलन करते हैं या जिस बड़े फंक्शन को हम ब्रेक करके छोटे छोटे पदों में डिवाइड कर देते हैं वो तो छोटा पद है डेरिवेटिव। और इन छोटे छोटे पदों को हम dx यानी समाकलन करें यानी समेशन कर दें यानी योग कर दें तो इससे हमें बड़ा पद बड़ा फंक्शन fx प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स का समेशन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। जहाँ हम ये भी देख सकते हैं, देखो स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स, स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, जिसे हम यहाँ शो कर रहे हैं समेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। जहाँ स्मॉल एफ एक्स क्या है, इट इज़ द इंटीग्रैंड जिसका हम समाकलन कर रहे हैं, जिसका समाकलन हमें करना है, जिस फंक्शन का हमें समाकलन इंटीग्रेशन करना है उसे हम इंटीग्रैंड कहते हैं। तथा जो हमें समाकलन के बाद राशि प्राप्त हुई, समाकलन के सॉल्यूशन से समाकलन के रिजल्ट से हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसे हम इंटीग्रल कहते हैं। तो एफ एक्स जो है इट इज़ द इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है, इसे हम कैपिटल एफ एक्स को तो इंटीग्रल कहते हैं यानी समाकल कहते हैं। और जिसका हमने छोटे छोटे स्टेप्स से समाकलन किया यानी जिसका हमें समाकलन करना है, जिस फंक्शन का जिसका हम समाकलन कर रहे हैं स्मॉल एफ एक्स फंक्शन का, इसे हम कहते हैं इंटीग्रैंड यानी समाकल्य कहते हैं। अब हम आते हैं समाकलन की प्रोसेस पर। सबसे पहले समाकलन स्थिरांक या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान लीजिए हमें किसी कांस्टेंट का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से पहले हम उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। अच्छा,
अब यदि हमें कैपिटल एफ एक्स यानी जो जो हमारा रिजल्ट था, इस रिजल्ट का हमें डेरिवेशन करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स। अब इस स्मॉल एफ एक्स को हम किस तरह से लिखेंगे, इस स्मॉल एफ एक्स को हम इस तरह से लिखेंगे कि कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, इस कांस्टेंट का अवकलन जीरो होना है क्योंकि c कांस्टेंट है। इसका अवकलन क्या होगा, डी बाई डी एक्स, इसका डी इसका अवकलन जो है इस किस प्रोसेस में करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन ज़ीरो हो गया। और बचा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हमारे पास बच गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, स्मॉल एफ एक्स के बराबर होता है। तो इस तरह से यदि हम इसमें सी को ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी की जो डिफ्रेंशिएशन होता है, सी कांस्टेंट जो है उसका अवकलन जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो सी का अवकलन ज़ीरो होगा। तो अब हम इसको किस भाषा में लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स। हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। तो हम इसको लिख देंगे डी, डी एक्स को हम स्मॉल एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी एक्स इज मल्टीप्लाइड बाई this dx is multiplied by this fx small fx। तो fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से हमने इंटीग्रेशन कर दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन ऑफ, यानी इसका हमने समाकलन किया एफ एक्स डी एक्स, है ना, एफ एक्स डी एक्स, इसका हमने समाकलन किया तो क्या रिजल्ट आया, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इसलिए जब भी हम समेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमें एक उसके साथ इंटीग्रेशन कोफिशिएंट मिलता है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें मिलता है। तो सी क्या हुआ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ सी जो है यह नॉन वेरिएंट है, एचर है यानी कांस्टेंट है, इसका मान निश्चित नहीं होता है, अतः इसे इनडेफिनाइट इंटीग्रल भी कहते हैं, यानी इसको अनिश्चित समाकलन भी कहते हैं। अब हम लिखेंगे निश्चित समाकलन, डेफिनाइट इंटीग्रल। अब यदि समाकलन के साथ लिमिट्स आ जाएं तब हम उसको डेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। यदि समाकलन को सीमाओं में करना हो यानी लिमिट्स के अंदर करना हो तो हम उसे निश्चित समाकलन कहेंगे। और निश्चित समाकलन जो होगा डेफिनाइट इंटीग्रल, उसमें सी जो है वो नहीं आता है। देखिए आगे, ये हमने देखा कि निश्चित सीमाओं के मध्य जो समाकलन है, मान लीजिए ये लिमिट्स हैं, लिमिट्स अपर लिमिट है ए और अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है ए, जो नीचे की साइड लिखी जाती है वो लोअर लिमिट होती है, निम्न सीमा होती है, छोटी सीमा होती है, और जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है समेशन साइन के ऊपर की तरफ वो अपर लिमिट होती है। तो यहाँ अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट ए है। यहाँ अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट बी है और लोअर लिमिट ए है। तो इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स ए टू बी, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स ए टू बी ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो ये जो सीमाएं हैं उसको नेक्स्ट टाइम में क्या लिख देंगे, इन सीमाओं को इस समेशन साइन की जगह स्क्वायर ब्रैकेट हम ले आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में लिख देते हैं, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम ब्रैकेट के ऊपर और नीचे की तरफ लिख देते हैं। नीचे की तरफ लोअर लिमिट और ऊपर की तरफ अपर लिमिट हम लिख देते हैं। नीचे की तरफ लोअर लिमिट, ऊपर की तरफ अपर लिमिट हम लिख देते हैं। और लास्टली इसका रिजल्ट होता है फंक्शन यानी एक्स की वैल्यू हम अपर लिमिट के रूप में x इज इक्वल टू, पहले हम b लिखते हैं माइनस x इज इक्वल टू a लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी, एफ अपर लिमिट माइनस एफ ए लोअर लिमिट, है ना। तो इस तरह से हम इसका रिजल्ट लिख देते हैं। तो a तथा b जो है समाकलन की निम्न व उच्च सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं। अब हम कुछ एक जो अवकलन हैं वो
अवकलन के जो मानक सूत्र हैं यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उनके थ्रू हम समाकलन को देखते हैं कि इनके समाकलन क्या होंगे या समेशन क्या होंगे। जैसे हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का जो अवकलन है डी एक्स के साथ, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी एक्स का डी एक्स के साथ जो अवकलन है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ इंटू 1 इंटू डी एक्स यानी 1 का समाकलन कर दें, 1 इंटू डी समेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, है ना। 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी किसी भी 1 का अगर हम समाकलन करेंगे, 1 का समाकलन हमेशा x प्लस सी के बराबर होगा। सेकेंड इंटीग्रल है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर n। हमें पता है कि जब भी हम x की पावर n प्लस 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो x की पावर n प्लस 1 को हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको n प्लस 1 से तो मल्टीप्लाई करते हैं और n माइनस 1 जो है वो हमारी n इंटू एन, मतलब n प्लस 1 जो भी इसका कोफिशिएंट है या एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट से इसका रिजल्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है और जो डिफ्रेंशिएशन है वो इस तरह से हम लिख देते हैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन हमेशा x की पावर n होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, x की पावर n इंटू n प्लस 1 इंटू डी एक्स समेशन x की पावर n इंटू n प्लस 1 इंटू डी एक्स, यानी यहाँ ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे और रिजल्ट आ गया हमारा x की पावर n प्लस 1 प्लस सी, है ना। इसका रिजल्ट आ गया x की पावर n प्लस 1 प्लस सी, अर्थात जो है वो हमने इस प्रकार से इसका हमने समाकलन लिखा कि x की पावर n dx का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे समेशन x की पावर n इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1, यानी ये जितना भी एक्सपोनेंट था उसमें प्लस 1 होगा और उस एक्सपोनेंट से डिवाइड हो जाएगा n प्लस 1 और x की पावर n प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा इसका हो गया इंटीग्रेशन। इसी तरह से हमने कहा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमेशा 1 बाई एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो हम क्या कहेंगे 1 बाई एक्स का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, 1 बाई एक्स का समाकलन लॉग एक्स प्लस सी हो जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। इसी तरह से एक्स एन का इंटीग्रेशन जो होगा वो एक्स एन का इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एन, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन है समेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, यानी ई एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स ही होता है, तो इसका समाकलन इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वही ई एक्स के एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एक्स प्लस सी के बराबर होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो अब यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें ए टू पावर एक्स लॉग ए इंटू डी एक्स समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स लॉग ए इंटू डी एक्स, इसका रिजल्ट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए टू पावर एक्स, और जहाँ ये जो लॉग ए है इसको हम नीचे की तरफ यहाँ ले आए, इसके नीचे की तरफ लेंगे तो ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। इसी तरह से हमें पता है कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा और माइनस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स होगा। इसी तरह से साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो कि कॉस एक्स होता है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स प्लस एक्स होगा। इसी तरह से टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी।
इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस कॉट एक्स होता है, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, समेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसका सेक एक्स होता है, क्योंकि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इसके बराबर होता है। इसी प्रकार से कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स होता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 1 अपॉन समेशन पूरा साइन, समेशन साइन 1/√1 - x² dx का जो है इंटीग्रेशन वो साइन इनवर्स प्लस सी होता है, और साइन इनवर्स को हम कहते हैं माइनस कॉस इनवर्स। और 1/1 + x² dx का जो समेशन होता है या इंटीग्रेशन होता है वो tan इनवर्स x प्लस सी होता है, और tan इनवर्स x को हम कहते हैं माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी के बराबर हम लिखते हैं। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन की थ्योरम्स पे कि क्या थ्योरम हुई। पहली तो यही थ्योरम हो गई कि यदि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, है ना, कोई कांस्टेंट भी हो, के कांस्टेंट हो, उसका भी इंटीग्रेशन हमें अगर करना है तो उसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे, कांस्टेंट को हमेशा हम बाहर की तरफ लिख देंगे। तो यह हम किस तरह से लिखेंगे कि के अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, के एफ एक्स डी एक्स को हम के को बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, और बचे हुए का इंटीग्रेशन यानी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, और प्लस सी हमारा इंटीग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। यदि दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनका इंटीग्रेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन भी इनका ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे एफ एक्स प्लस माइनस F2x यानी F1x पहला फंक्शन इंटू डी एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, F1x डी एक्स या समेशन ऑफ F1x डी एक्स प्लस माइनस समेशन ऑफ F2x डी एक्स एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। फॉर एग्जांपल sin x प्लस 3x² प्लस 1/√1 - x² dx का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो तीन पार्ट्स हैं इन तीनों पार्ट को इंटीग्रेशन लिखेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले समेशन sin x dx, समेशन sin x dx, पहले sin x dx प्लस समेशन 3x² dx प्लस लास्ट में थर्ड फंक्शन समेशन 1/√1 - x² dx। तो sin x का हमें पता है, sin x का समाकलन इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो sin x dx का हो गया माइनस कॉस एक्स। 3x² का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा था n+1 से डिवाइड होगा, और n+1 से इसकी जो वो है घातांक यानी इसका एक्सपोनेंट जो है, घातांक जो है, यह n+1 हो जाएगा, यानी n+1 यानी 2+1, तो 2+1 यानी 3, तो 3 से तो डिवाइड हो गया, 1/3 हो गया, और 3 ही इसकी हो गई, n+1 इसकी पावर हो गई, तो 3x की पावर 3/3। और 1/√1 - x² का हमने अभी इंटीग्रेशन पढ़ा था, कितना होता है, साइन इनवर्स x प्लस लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो हमारा जो रिजल्ट हुआ वो हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस x³ प्लस साइन इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6x की पावर 4 dx, समेशन ऑफ 6x की पावर 4 dx, x की पावर 4 यानी x की पावर n का क्या इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, तो n+1 कितना हो गया, 4+1 यानी 5, तो 5 से तो डिवाइड हो गया, एंड 6x की पावर 5 ऊपर हो गया, तो इससे मल्टीप्लाइड हो गया, ये 6x की पावर 5/5 प्लस c।
नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि हमें लिमिट्स लगा दी जाए, लिमिट लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2, लिमिट्स के मध्य में समाकलन करना हो, इफ़ वी हैव टू इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स, तो क्या होगा, x की पावर 2 dx, यानी x की पावर 2। तो पहले तो ये समेशन साइन को हटा के हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लिख देंगे, लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर, और x की पावर n का जो समाकलन है वो क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है 1/n+1 और x की पावर n+1। तो 1/n+1 कितना होगा, n है यहाँ 2, तो n+1 यानी 2+1 यानी 3, तो 1/n+1 यानी 1/3 इंटू एक्स की पावर n+1 यानी x की पावर 3। अब अपर लिमिट, अब x की वैल्यू पहले तो हमें लिखनी है 2 और बाद में लिखनी है x की वैल्यू 1 और दोनों को माइनस करना है। पहले अपर लिमिट की वैल्यू लिख दी हमने, अपर लिमिट की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे 2, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 3, 2/3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 2/3 को हम क्या लिख देंगे 8, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 3 यानी 8/3 माइनस लोअर लिमिट, अब x की वैल्यू हम लिखेंगे लोअर लिमिट यानी 1, तो 1 की पावर 3/3 और 1 की पावर 3/3 यानी 1/3, तो 8/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3। तो यह इसका रिजल्ट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है 10x sec x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x dx होता है, तो sec x जो है वो sec x प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यह इसका रिजल्ट है। तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेशंस को करते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स थे जिनके साथ हमने इंटीग्रेशंस को पढ़ा। आगे के कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स आपको हम देंगे और आप भी अपनी जो बुक्स हैं उन बुक्स में से प्रैक्टिस के एग्जांपल्स कीजिए और इंटीग्रेशन को आप पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन पे होगा। आज के लिए इतना ही।